Hello, doctors, and welcome to the new video of nervous system which deals with medulla oblongata. Okay, so in our previous video, we have given an overview about the brain stem, in which we have covered midbrain, medulla oblongata, pons, and in this video, we will discuss the medulla oblongata in detail. Okay, so let's get started. So medulla oblongata. तो जैसा कि मैंने बताया मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होगा, ठीक है, और पॉन्स के जस्ट नीचे में इंफीरियर में होगा। इसकी जो सेंटीमीटर है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एंड ये ब्रेन स्टेम का सबसे निचला पार्ट जो है उसको कंस्टिट्यूट करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा में जो सेंसरी ट्रैक्स एंड मोटर ट्रैक्स दोनों तरह के ट्रैक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बल्ज है ना, ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा में ये जो बल्ज है इसको पिरामिड कहते हैं, और इसके साइड में एक बल्ज होता है उसको ऑलिव कहते हैं, ठीक है। तो पिरामिड ये क्या है, पिरामिड एक ट्रैक होते हैं जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होते हैं, ठीक है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का मतलब है कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, ब्रेन के कॉर्टेक्स एरिया से आ रहा है, मतलब वो सेरेब्रम से आ रहा है, और जा कहाँ रहा है, स्पाइनल मतलब स्पाइन में। तो ब्रेन से आता है और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, इसलिए वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स कहते हैं। तो पिरामिड्स एक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स का मतलब ट्रैक्स किससे बनता है आप लोगों को पता है, वाइट मैटर से बनता है, एक्सॉन्स से बनता है। तो ये पिरामिड्स होते हैं, इनके इंटीरियर पार्ट में ये पिरामिड्स पाए जाते हैं, और इसके पिरामिड्स के साइड में ऑलिव पाया जाता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये पिरामिड है, इसको ऐसे अगर हम टीएस काटा जाए तो ये पिरामिड के वाइट मैटर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और ये पिरामिड के बगल में यहाँ पर ऑलिव है, ठीक है, और यहीं से ना ये कार्नियल नर्व्स जो हैं वो निकलते हैं। तो मेडुला में ना 12 से लेकर 7 तक कार्नियल नर्व्स जो होते हैं वो मेडुला से ही निकलते हैं, ठीक है। फिर जो मेडुला जो होता है, मेडुला जहाँ ही शुरू होता है, शुरू होने के थोड़े दूर बाद मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थोड़े ऊपर में मेडुला के जो नर्व्स होते हैं ना, नर्व फाइबर्स होते हैं ना, आप एक दूसरे को आपस में ना क्रॉस करते हैं, इस तरीके से क्रॉस करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, इस पोर्शन में देखिए यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये क्रॉस को क्या कहते हैं, इस क्रॉस को कहते हैं डिस्कशन ऑफ पिरामिड, और इस यही क्रॉस है जहां जिसके कारण से जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहां से नर्व फाइबर जो है ना क्रॉस हो जाते हैं, और सेरेब्रम में उल्टे साइड वाला उल्टे डायरेक्शन के सेरेब्रम हेमिस्फीयर में जाता है, ठीक है। ये सब वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जो भी नर्व ट्रैक्स, याद रखिएगा, जो भी नर्व ट्रैक्स कहाँ जाएगा, सेरेब्रम में जाएगा, ठीक है। वो किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, वो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लांगाटा जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस को अपने अंदर में रखता है, ठीक है, जिसमें कि जो जिसमें एक कार्डियोवास्कुलर सेंटर है जो कि कार्डिक के रेट को कंट्रोल करता है, फोर्स को कंट्रोल करता है, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, और ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ब्लड वेसल के डायमीटर को। तो ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है मेडुला का ये काम करता है। मेडुलरी रिसेप्टरी सेंटर्स भी होते हैं जो कि हार्ट के रिदम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रिफ्लेक्सेस होते हैं, वॉमिटिंग के, स्नीचिंग के, कफिंग के, हिकअप्स, डिग्लूटिनेशन मतलब जैसे कि किसी को उल्टी आ रहा है, या अचानक से स्नीच आ गई, खांसी हुआ, हिकअप हिचकी आ रही है, या हम कुछ स्वेलो कर रहे हैं, कुछ घोट रहे हैं, ठीक है ना, तो स्वेलो कर रहे हैं तो डिग्लूटिनेशन कहते हैं। तो ये सब सेंटर्स कहाँ पे होते हैं, ये मेडुला में ही होते हैं, ये सारे सेंटर्स मेडुला ही कंट्रोल करता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जस्ट लैटरल टू द पिरामिड्स, पिरामिड के जस्ट लैटरल मतलब यहाँ पर ये पिरामिड है, और पिरामिड के जस्ट लैटरल ये हुआ, क्या हुआ, ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको ऑलिव न्यूक्लियाई कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको ऑलिव न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इनपुट को रिसीव करता है, सिर्फ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नहीं, वो जो इनपुट है वो रेड न्यूक्लियस और मिड ब्रेन से भी करता है और स्पाइनल कॉर्ड से भी ये इनपुट को रिसीव करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स ऑफ द इंफीरियर ऑवरी न्यूक्लियस एक्सटेंड देयर एक्सॉन इनटू द सेरेबेलम। अब ये काम क्या आता है, देखो पिरामिड वाला जो था वो तो सेरेब्रम से कांटेक्ट करता था, ये जो है ऑलिव वाला क्या करता है, ये पीछे की तरफ भेजता है, नर्व्स को पीछे की तरफ भेजता है। पीछे में क्या मिलेगा, सेरेबेलम, तो ये सेरेबेलम को भेजता है। और ये किस चीज के कंट्रोल में काम आता है, ये सेरेब्रल न्यूरॉन्स के कंट्रोल में काम आता है। मतलब जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं ना, जैसे कोई आर्ट करना है फाइन मोटर स्किल से, इन सब को कौन कंट्रोल करता है, ऑलिव। अब जैसे कि देखो, जैसे कि मैं बोलूँ आंख बंद करके इसको ऐसे मिला ले, तो पहले बार में ये उंगलियां नहीं मिली, ठीक है, ऐसे करा नहीं मिला, लेकिन फिर दूसरी बार में अगर मैं बोलूँ तो ये मिल गया। तो ये क्या फाइन ट्यूनिंग कर रहा है, ये आंख बंद है फिर भी ये फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कौन कर पाता है, किसकी मदद से कर पाता है, ऑलिव न्यूक्लियस की मदद से हो पाती है, ये सेरेबेलम का काम है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला, ये तो एंटीरियर पार्ट की बात हो गई। एंटीरियर पार्ट में हमने देख लिया कि पिरामिड होते हैं एंड ऑलिवरी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ना, वो उसमें दो तरह के ट्रैक्स होते हैं, एक ग्रेसिल न्यूक्लियस, दो तरह के होते हैं, एक ग्रेसिल न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूनेट न्यूक्लियस होता है, जो कि किस चीज को रेगुलेट करते हैं, टच, पेन, हीट, कॉन्शियस प्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन, इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जो दो है, एक है ग्रेसिल न्यूक्लियस और दूसरा है क्यूनेट न्यूक्लियस। तो ग्रेसिल न्यूक्लियस जो है ना, वो बॉडी के लोअर पार्ट को कंट्रोल करता है, लोअर पार्ट से जो भी सेंसेशन आएंगे वो ग्रेसिल न्यूक्लियस के थ्रू आएंगे, और अपर पार्ट से जो भी सेंसेशन आएंगे वो क्यूनेट न्यूक्लियस से आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये 5 तरह के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ये सब डिपेंड किस पे करता है, कार्नियल नर्व्स पे। जो 5 तरह के कार्नियल नर्व्स हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो निकलते हैं ना, ये नर्व्स जो है ये इन्हीं न्यूक्लियस से निकलते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है गस्टेटरी न्यूक्लियस। ये काम क्या करते हैं, टंग में ना जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टंग की जो मूवमेंट होती है ना, ये कौन कंट्रोल करता है, गस्टेटरी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये क्या, ये सुनने का काम करते हैं। जो इनर ईयर से जो ऑडिटरी पाथवे है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, कॉक्लियर न्यूक्लियाई के पास में है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई क्या है, ये भी ईयर से ही रिलेटेड है। वेस्टिबुलर ऑर्गन कहाँ होता है, इनर ईयर में होता है, जो कि वेस्टिबुलर अपरेटस होता है। याद कीजिए 3D अपरेटस होता है, जो कि इक्विलिब्रियम, जो हमारे बॉडी के पोस्चर के इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, प्रियोसेप्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये वेस्टिबुलर ऑर्गन को कंट्रोल करता है कौन, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। उसके बाद वेगस न्यूक्लियाई। वेगस न्यूक्लियाई क्या है, लैरिंग्स एंड फायरिंग्स का जो पोर्शन है, थोरैसिक्स एंड एब्डोमेन रीजन है, यहाँ पर ये कंट्रोल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, किसी भी चीज़ के मूवमेंट्स को यहाँ पर कंट्रोल करता है कौन, वैगस न्यूक्लियाई। और जो 12वां कार्नियल नर्व है जिसको हाइपोग्लोसल कहते हैं, उसी के नाम पर है ये हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई, जो कि कंट्रोल करता है टंग के मूवमेंट को, स्पीच को एंड स्वेलिंग को। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो टंग का जो मूवमेंट होता है, या जब हम स्वेलिंग करते हैं कुछ भी, तो इस टंग के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब तो आइए दोस्तों देखते हैं जो कुछ हमने पढ़ा है उसका एक समरी। ठीक है, ये वीडियो के माध्यम से। तो ये ब्रेन है, यहाँ ब्रेन में पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये कार्डियल में यहाँ पर है, ये ये जो फोरामेन मैग्नम है, ये फोरामेन मैग्नम के पास में मेडुला ऑब्लोंगाटा खत्म हो जाता है, यहाँ से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब आगे ये देखो, ये 2.5 सेंटीमीटर है, वो 3 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं किसी में। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा को, ये एंटीरियर पार्ट है आगे की तरफ, ये पोस्टीरियर पार्ट पीछे की तरफ। एंटीरियर पार्ट में मिलेंगे आपको पिरामिड एंड ऑलिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हरा वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये है पिरामिड, और पिरामिड के ये जस्ट बगल में ऑलिव आपको दिख जाएगा।
पिरामिड का काम क्या है, कॉर्टेक्स से लेना इन्फॉर्मेशन को और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ उसको प्रोसेस कर देना। फिर ये ऑलिव है, ऑलिव क्या करता है, ये सेरेबेलम से कोऑर्डिनेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेबेलम से कोऑर्डिनेट करता है ऑलिव न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर यहाँ से बहुत जो कार्डियल नर्व्स हैं, ये सारे कार्डियल नर्व्स यहीं से मेडुला से निकलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रोस्टीरियर पार्ट है, मेडुला का प्रोस्टीरियर पार्ट है। तो प्रोस्टीरियर पार्ट में जैसे कि मैंने बोला था कि ग्रेसिल होते हैं और क्यूनेट फेसिकल होते हैं। तो दो तरह के फेसिकल होते हैं, तो बीच वाला जो है वो ग्रेसिल है और इधर साइड वाला जो है वो क्यूनेट है। ग्रेसिल किसका करता है, ग्रेसिल लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, किससे, ये देखो ग्रेसिल जो है, ये क्यूनेट जो है किससे कर रहा है, ये सेरेबेलम से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कौन करता है कंट्रोल, ये देखो ग्रेसियल न्यूक्लियस जो है ना, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ग्रेसियल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जी फॉर जेनिटल, जी फॉर ग्रेसियल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये टू टच पॉइंट को भी, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को भी कंट्रोल करता है ग्रेसियल न्यूक्लियस। उसके बाद ये देख लो, जो क्यूनेट न्यूक्लियस है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों थे ग्रेसियल न्यूक्लियस और इधर दोनों है क्यूनेट न्यूक्लियस जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर जाकर अगर हम मेडुला को बीच से काटते हैं, तो बीच से काटते हैं तो देखो इधर ग्रेसियल दिख गया, ये क्यूनेट न्यूक्लियाई दिख गया और यहाँ पर दिख जाएगा पिरामिड और ये दिख जाएगा ऑलिव, ठीक है। ये दो ऑलिव हैं, ये ऑलिव के न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, इनर न्यूक्लियाइज ऑफ द इन्फीरी ऑलिव है। और ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन जो है ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेटंकल है जो कि सेरेबेलम में जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बाकी वैसे तो है इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स, लेकिन हमें इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना है ये सब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हम एक समरी अगर कहें तो समरी मेडुला ऑब्लोंगाटा के फंक्शंस के बारे में अगर हम समरी कहें तो इसको यही कह सकते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो कार्डियोवास्कुलर सेंटर को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और ये जो कार्डियल नर्व्स जो 7 से 12 तक जितने भी कार्डियल नर्व्स है ये सब यहीं से निकलते हैं और इनके जो भी फंक्शंस है उसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा में रेटिकुलर फॉर्मेशन भी पाया जाता है जो कि हमारी नींद की अवस्था, जागने की अवस्था को भी कंट्रोल करता है। तो डिस्क्रिप्शन, ये पूरे डिस्क्रिप्शन इसमें है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा दिया मेडुला ऑब्लोंगाटा और उसके फंक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉन्स के बारे में। तो बताइएगा, फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो सीरीज़। थैंक यू।